गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का इशू ऑफ शेयर चैप्टर है, उसका जो टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर शुरू करेंगे जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछली वीडियोस अभी नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें जी एक बार, क्योंकि जो पिछली वीडियोस हैं वो इस वीडियो के लिए एक बेस का काम करेगी। क्योंकि अगर आपको पिछला ही क्लियर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। तो इसलिए पहले आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फोर फीचर ऑफ शेयर का सबसे पहले मीनिंग है जी, इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी या फिर एनी कॉल ऑन हिज शेयर देन हिज शेयर मे बी फॉरफिटेड। मीन्स अगर कोई भी शेयर होल्डर अपनी अलॉटमेंट मनी में या कॉल मनी के अंदर वो फेल्ड हो चुका है तो उसके शेयर फॉरफिटेड किए जाएंगे इफ़ इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कहता है तो फिर क्या किए जाएंगे जी, उसके शेयर को फॉरफीचर किया जाएगा। सपोज़ अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो उस कंडीशन में टेबल एफ होगी एक कंपनी की, उसका शेड्यूल नंबर 1 है, उसके जो प्रोविज़न दे रखे हैं उस प्रोविज़न को फॉलो किया जाएगा। देखो, फोर फीचर ऑफ शेयर एकदम से नहीं होगा किसी भी शेयर होल्डर की। फर्स्ट नंबर, उसे आपने एटलीस्ट 14 डेज़ का उसको एक नोटिस देना है कि भाई अपने पैसे मीन्स जो अपनी इंस्टॉलमेंट बनती है अलॉटमेंट की, फर्स्ट एंड फाइनल की, वो अमाउंट पे कर जा विद इंटरेस्ट के साथ विद इन 14 डेज़। अगर वो 14 डेज़ के अंदर नहीं जमा करता अपनी अमाउंट तो देन कंपनी उसके शेयर को फोर फीचर कर सकती है। तो फोर फीचर 2 टाइप से है। देखिए, एक है आपके पास एट पार, एक है एट प्रीमियम। देखो, यहाँ एट पार और एट प्रीमियम का मतलब ये है जी, अगर कंपनी ने शेयर इशू कर रखे थे एट पार पे, ठीक है जी, अगर इशू कर रखे थे एट प्रीमियम पे, तो इस वाली वीडियो के अंदर तो हम डिस्कस करेंगे जी एट पार वाला, एट प्रीमियम को डिस्कस नहीं कर रहे जी। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब इस टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे तो इस टॉपिक को भी पहले डिस्कस किया जाएगा। तो एट पार के अंदर आपने एंट्री याद रखनी है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट के अंदर वो पैसे लिखने हैं जो आपको मिल चुके हैं, और उसके बाद लिखना है जी टू उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसके रुपए नहीं मिले। इसी एंट्री को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जी। जैसे टोटल शेयर मेरे पास, ये लगा लीजिए ए एक शेयर होल्डर है, टोटल शेयर होल्ड कर रखे हैं 1000, लेकिन उसमें से उसने 100 शेयर्स पर, ठीक है जी, अमाउंट लगा लेते हैं 32, इस तरीके से उस पर्सन ने आपको ये पैसे दे दिए जी, ये दे दिए, उसने लगा लेते हैं जी ये 2 अमाउंट पे नहीं करी, तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर को फोर फीचर करेगी। अब मैं हर बार जब कभी भी ये एरो डाउन की तरफ लगा रहा हूँ तो हम यही मानेंगे कि इसके शेयर को फोर फीचर करा है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी तरीके से याद रख सकते हैं। तो मैं सिंपली ये एरो डाउन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये याद रखेंगे कि ये फोर फीचर का ही सिंबल रखेंगे, ठीक है जी। तो फोर फीचर की एंट्री क्या कहती है जी, शेयर कैपिटल को कर दीजिए डेबिट, तो शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट टू शेयर फोर फीचर जो पैसे मिल गए। अब देखो, टोटल शेयर 1000 थे, बट मेरे पास 900 का तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि 900 की जो अमाउंट ड्यू बनी उन्होंने पे कर दी। बट 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दी, मीन्स ये मेरे एक तरीके से डिफ़ॉल्टी शेयर्स हैं जो कि मैंने फोर फीचर करने हैं। तो फोर फीचर के अंदर वो अमाउंट जो मिल गई, मिल कितने गए जी, टोटल 5 रुपीज़, 5 इंटू 100 500। सिर्फ इसी शेयर के देखने हैं, हमने 900 का कुछ नहीं करना। और देन उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसकी अमाउंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल के नहीं आए जी और फाइनल कॉल के नहीं आए। तो फर्स्ट कॉल के कितने नहीं आए, 100 इंटू 3 300 नहीं आया, फाइनल के कितने नहीं आए, 200 नहीं आए, तो देन टोटल 1000 रुपीज़ की हमारी एंट्री बन जाएगी। तो सबसे सिंपल तरीका है, आपने याद क्या रखनी है फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर
जो पैसे रिसीव हो गए, और उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसके रुपए नहीं मिले वो आपने लिखना। चलो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास डीके गोयल का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल। दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेएबल एज फॉलोज: 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹30 ऑन फाइनल कॉल। तो ऐसे करते हैं जी, ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट बन गई है 105, तो इसे थोड़ा सही कर देते हैं, मान लेते हैं जी यहाँ ₹20 हो जाते हैं। तो एज्यूम करा है, जैसे मर्जी आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है जी, अनिल होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे दी अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर दी फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर करनी है। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेना चाहिए शॉर्टकट में, ताकि दिक्कत ना रहे कोई। तो फर्स्ट नंबर पे 5000 शेयर्स हैं जी, ₹100 का एक शेयर है, इंस्टॉलमेंट 25, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट ₹20 फर्स्ट एंड 30 फाइनल। तो टोटल मेरे पास ये 100 हो चुके हैं जी। अनिल ने होल्ड कर रखे हैं 100 शेयर्स। लो जी, ये अनिल है, अनिल ने कर रखे हैं 100 शेयर्स होल्ड। फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो मतलब उसने ये दो अमाउंट नहीं दी, तो मतलब ये दे दी होंगी। क्लियर है जी। अगर ये दो नहीं दी तो ऑब्वियस है ये भी नहीं दी होगी, बट कंपनी ने इस कॉल से पहले ही उसके शेयर फॉरफीचर कर दिए, ये चीज़ है जी। आगे देखते हैं, सुनील होल्डिंग 200 शेयर्स फेल्ड टू पे दी अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। मीन्स जो मेरे पास एक सुनील है पर्सन, तो सुनील ने जो शेयर होल्ड कर रखे हैं जी वो हैं 200, बट उसने फाइनल कॉल की अमाउंट पे नहीं करी, तो उसके शेयर भी हमने फॉरफीचर करने हैं, तो ये अमाउंट उसने दे दी होगी। क्लियर है जी। तो बस यही हमारे पास क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए जी, फर्स्ट जो एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन के लिए, देखो पहला पॉइंट तो ये जी, जहाँ पे आपकी ये बिल्कुल क्लिक हैं, बिल्कुल एक तरीके से हमने सही के निशान लगा रखे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ दिक्कत आएगी जैसे, बट दिक्कत यहाँ पे भी कब आएगी, रिसीविंग वाली एंट्री में। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं जी बैंक वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट, 5000 इंटू 25, 1,20,000, 5000, 1,25,000। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशंस, 2 शेयर कैपिटल, 1,25,000। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री करते हैं जी, शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर्स कैपिटल, क्योंकि ड्यू की एंट्री है ऑलवेज फुल वैल्यू फुल शेयर से की जाएगी। 5000 इंटू 25, तो 1,25,000, 1,25,000। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री करते हैं जी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, और अमाउंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है जी, इस पर्सन से, तो इसके लिए कॉल इन एरियर वर्ड का यूज़ किया जाएगा जी। तो वैसे आपकी मर्जी है, आप ओपन कर भी सकते हैं, नहीं भी, बट मैं आपको ओपन करके ही दिखाऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 1,25,000। अब ध्यान से 100 इंटू 25 करके, तो उसने 2,500 रुपीज़ पे नहीं करें, ठीक है जी। 125,000 में से 1,25,000 में से अगर 2,000 नहीं मिले तो मिले कितने होंगे जी, 1,22,500। नेक्स्ट एंट्री होगी जी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 5,000 इंटू 20 रुपीज़। तो 5,000 इंटू 20 करेंगे जी, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जी 1 लाख की। अब नील ने जो मेरे को फर्स्ट कॉल के भी रुपए नहीं पे करें, तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल अमाउंट 1 लाख में से उसने जो अमाउंट पे नहीं करी वो है 100 इंटू 20 करके 2,000 पे नहीं करें, तो वो आपने कॉल इन एरियर में लिखना है। देन रिमेनिंग अमाउंट 98,000 हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके शेयर को फॉरफीचर करना है। तो फॉरफीचर की एंट्री अभी भी आपको बता दी गई है जी। शेयर कैपिटल डेबिट कीजिए और 2 शेयर फॉरफीचर लिखें, देन उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसकी अमाउंट रिसीव नहीं हुई,
तो फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट के नहीं मिले जी, और फर्स्ट के नहीं मिले। तो अलॉटमेंट के मिले कितने नहीं जी, 2500, फर्स्ट के नहीं मिले 2000, तो 2500 अलॉटमेंट में, 200,000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में। तो फोर फीचर के अंदर जो इस पर्सन ने अमाउंट पे कर दी 100 इंटू 25, तो 2500 रुपीज़ उसने पे कर दिए हैं, यहाँ लिखे जाएंगे जी। देन टोटल अमाउंट हो जाएगी जी 7000 रुपीज़ की, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने फाइनल कॉल भी मंगवाई है। देखो इसके शेयर तो फोरफिटेड हो गए, मीन्स इस पर्सन से अब कोई भी अमाउंट नहीं मांगी जाएगी, मीन्स और एक नंबर ऑफ़ शेयर भी हमारे कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने रह गए जी 4900 अब की बार, क्योंकि जी 100 आपने फोरफिटेड कर लिए। तो अगली एंट्री करते हैं जी फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, तो टोटल शेयर अब कितने रह गए जी 4900 इंटू 30 करना है, तो जी अमाउंट बन जाएगी 1,47,000, ठीक है जी 1,47,000। अब आपने रिसीविंग की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो इस पर्सन ने भी, जो मेरे पास सुनील है, उसने भी अमाउंट पे नहीं करी, तो उसके लिए भी हमने क्या करना है जी, कॉल इन एरियर को डेबिट करना है 1,47,000। तो 200 इंटू 30 कीजिए 6000 रुपीज़, तो 6000 अमाउंट जो है नोट रिसीव्ड, तो रिमेनिंग आ जाएगी जी 1,41,000। और इसके शेयर भी फोरफिटेड हैं, तो फोरफिटेड की एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है जी, 2 शेयर्स 4 फीचर्स। देन उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसकी अमाउंट नहीं आई, तो इसके तो फाइनल की नहीं आए, तो और फाइनल कॉल लिख देंगे जी, अमाउंट 6000 रुपीज़। तो फिर फोर फीचर के अंदर वो पैसा जो इस पर्सन ने पे कर दिया है जी, लो जी 2000 इंटू 25 5000, ठीक है जी 5000, देन 4000, तो टोटल अमाउंट कितनी रिसीव होगी 14000, लो जी 14000 फोर फीचर में, देन टोटल करेंगे जी 20,000। तो ये इस तरीके से हमारा ये एक क्वेश्चन था, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन बढ़िया लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा इससे डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी, फास्ट फूड लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, ठीक है जी। जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लेना चाहिए। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं जी, 50 रुपीज़ का एक है, एप्लीकेशन के 15 हैं जी, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 15, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल 10 रुपीज़ की है। राम दी होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स, लो जी राम है हमारे पास पर्सन और 500 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे दी अमाउंट ड्यू ऑन बोथ कॉल्स, तो बोथ कॉल की अमाउंट नहीं रिसीव हुई, तो ये रिसीव नहीं है, तो ये आपको रिसीव हो जाएंगे। हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, लो जी सेकंड कॉल के बाद आपने क्या करना है जी फोरफीचर कर देना है। फिर 300 शेयर्स आपने री इशू करने हैं जी, 300 शेयर्स आपने री इशू करने हैं और 55 रुपीज़ का करना है। तो देखो टोटल शेयर की वैल्यू 50 रुपीज़ थी, 50 वाला आप 55 रुपीज़ का री इशू कर रहे हो, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर पे देखो जी, मैंने री इशू की आपको एंट्रीज़ नहीं बताई, तो पहले नंबर पे मैं आपको री इशू की एंट्रीज़ बता देता हूँ क्या क्या रहेंगी, ठीक है जी। तो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, तो एक कंपनी है जो शेयर उसने फोरफीचर करे हैं उनको री इशूड वो 3 टाइप से कर सकती है, एट पार पे, देन एट प्रीमियम और जी एट डिस्काउंट, ठीक है जी। एट पार पे सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, देन 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। एट डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर्स डेबिट। याद रखेंगे जी, एट डिस्काउंट पे कभी भी डिस्काउंट वर्ड को डेबिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो डिस्काउंट वर्ड डेबिट होता है वो इशू के टाइम होता है, बट री इशू के टाइम आपने शेयर फोर फीचर को ही डेबिट करना है जी,
क्लियर है जी। तो ये हमारे पास 3 एंट्रीज हैं। देखिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास जी, राम एक पर्सन था, 500 शेयर्स पर उसने अमाउंट पे नहीं करी थी, लेकिन जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर हैं जी वो 1000 है, 10,000। तो फर्स्ट एंट्री होगी जी हमारे पास बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर्स एप्लीकेशंस 10,000 इंटू 15, लो जी 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी 1,50,000 और 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे जी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर्स कैपिटल 10,000 इंटू 10, ठीक है जी 1,00,000 रुपीज़ की एंट्री, 1,00,000। सो नेक्स्ट एंट्री होगी जी बैंक वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000। क्योंकि यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे अमाउंट हमें रिसीव है यहाँ तक। बट जब फर्स्ट कॉल की पहले जो ड्यू की एंट्री है वो हमारी पूरी हो की जाएगी जी। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी वो कितने हैं 10 इंटू 15 कीजिए, 1,50,000 की एंट्री करेंगे जी 150, 150। बट राम एक पर्सन है जिसने 500 इंटू 15 करके हमें 7,500 नहीं पे करें, तो उसके लिए कॉल इन एरियर वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल अमाउंट बनती है जिसकी 1,50,000, बट जो रिसीव नहीं हुई 7,500, देन रिसीव कितना होगा जी 1,42,500। लो जी उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं जी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 10,000 इंटू 10 के अकॉर्डिंगली 1,00,000 अमाउंट बनेगी जी 1,00,000, 1,00,000, ठीक है जी। अब इस पर्सन ने भी, जो राम है, इसने फाइनल कॉल की अमाउंट भी पे नहीं करी, तो पे नहीं करी तो उसके लिए भी सेम कॉल इन एरियर को डेबिट किया जाएगा। तो शेयर फाइनल कॉल में तो 1,00,000 आ जाएगा जी। अब चेक करते हैं जी, तो 500 इंटू 10 करके 5,000 रुपीज़ उसने पे नहीं करें, तो 5,000 डेबिट, देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड 95,000। अब हमने क्या करा जी, उसके शेयर को कर दिया है फॉरफीचर। तो फॉरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर्स और टू उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसकी अमाउंट नहीं आई। तो उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए एक तो, और फाइनल के नहीं दिए जी। तो फाइनल के जो नहीं दिए 5,000 और फर्स्ट के जो नहीं दिए 7,500। तो इस पर्सन ने फिर पे कितने कर दिए जी, हमारे पास राम ने पे करे 7,500 एंड 5,000, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है। तो देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी होगी जी 12,500 एंड टोटल हो जाएगा 25,000। अब क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है जी, आपने ये शेयर रीइशू भी करे हैं, सारे शेयर नहीं करे, सिर्फ ओनली 300 करे हैं, 50 वाला 55 में मीन्स प्रीमियम पे करा है। तो हमारी इसकी एंट्री बनेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल और 2 SP, ठीक है जी। 300 शेयर्स आपने 55 रुपीज़ के करे हैं, 55 डेबिट कर देंगे जी, 300 इंटू 50 करेंगे जी और 300 इंटू 5 कर देंगे जी। तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी। लेकिन जो लास्ट एंट्री है हमारे पास एक और की जाएगी जी, शेयर फॉर फीचर्स टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री। अब ये एंट्री लास्ट एंट्री होती है जिसके अंदर हमने फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए जी, ये फॉर फीचर का जो पैसा है ये मेरा प्रॉफिट है। अब देखो ये जो प्रॉफिट है ऑन 400 शेयर्स है, बट जो मैंने रीइश्यू करे हैं वो शेयर करे हैं जी 300। तो बस आपने अब क्या करना है जी, बेस इक्वल करना है। जब भी कंडीशन ऐसी आ जाए कि फॉर फीचर ज़्यादा रीइश्यूड कम, तो उस कंडीशन के अंदर आपने एक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जी। फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू शेयर
तो री इशू शेयर लिखेंगे जी, और ऊपर लिख देंगे जी इसमें प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। पहले आप देख लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जी, डिवाइड बाय करेंगे जी फॉरफिटेड शेयर्स, इनटू करेंगे जी री इशू शेयर। इस सारे को सोल्व करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा। देन उसमें से हमने माइनस करना है जी लॉस ऑन री इशूड शेयर्स। तो जितने भी आपने री इशू करे हैं उस पर कुछ लॉस होगा, ठीक है जी, उसे माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है जी। तो चेक करते हैं। अब हमने जो शेयर री इशू करे हैं जी वो करे हैं 300। तो प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स निकालने के लिए करना क्या है, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। जो मैंने शेयर फॉरफीचर करे थे वो मैंने करे थे जी टोटल 500, तो उसका प्रॉफिट जो है मेरे पास 12,500 है। तो पहले नंबर पे क्या करना है जी 12,500 डिवाइड बाय फॉरफिटेड शेयर इनटू कर दिया जी री इशूड शेयर, 00 कट कीजिए, देन इसे कट करेंगे 2,500 रुपीज़, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा जी। तो लॉस तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन के अंदर ये लॉस किसकी बात की जा रही है, अगर आपने शेयर को री इशू करा हो एट डिस्काउंट पे तो वो वाला लॉस लिखना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ भी माइनस नहीं करना। जो भी अमाउंट आएगी वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की जाएगी जी। तो ये हमारे पास लास्ट अमाउंट आ जाएगी 2,500 की जी। क्लियर है जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि पेपर के व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अभी ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से बेस का काम करेंगे जो कि अगला टॉपिक है हमारे पास उसके लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले आपको ये सारी वीडियोज़ एक बार देखनी ज़रूरी है, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।